सब लोग पेज नंबर 1.16 और आज का जो टॉपिक है दैट इज ठीक है। और सेक्शन 2A में किसको डिफाइन किया गया था? मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? 2A में ऑफर को, और ऑफर के बाद जो दूसरा स्टेप है तो इसीलिए इसको 2B में डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और बहुत सिंपल सी लाइन है, पढ़ो क्या लिखा है। द टर्म्स एक्सेप्टेंस is defined as follows कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। लाइन समझ में आई? नहीं, लाइन एकदम से नहीं समझ में आई होगी, आ गई? चलो एक बार मैं बताता हूँ अपनी तरफ से। इसमें लिखा है when the person, अब यहीं से अगर इसके पॉइंट्स निकालो कि what are the important elements of acceptance, तो पहला पॉइंट क्या आता है कि when the person to whom the proposal is made, it means एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है और उस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है जिसको ऑफर दिया गया था, ठीक है ना, कोई और पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो when the person यानी वो पर्सन, ठीक है, to whom जिसको the proposal is made, जिसको प्रपोजल या ऑफर दिया गया था, मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, उसने अपनी एसेंट एक्सप्रेस कर दी, ठीक ना, सिग्निफाई कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, मान लिया जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया। और इसी में इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ओ बनाया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। तो लास्ट लाइन यही लिखी है कि द प्रपोजल when accepted becomes a promise, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो इसलिए हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। इसमें वही 4 पॉइंट्स वही दे रखे हैं जो ऊपर डेफिनेशन में दे रखे हैं कि when the person to whom the proposal is made, second the person to whom proposal is made, उसी को इन्होंने फिर रिपीट किया। लास्ट टाइम देखा हैज सिग्निफाइज हिज कंसेंट, यानी वो सिग्निफाई करता है अपनी कंसेंट, और उसी को रिपीट किया थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में कहा एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। तो इन्होंने डेफिनेशन को तोड़ा है और कुछ नहीं किया है। तो हम इसको छोड़ करके सबसे पहले हम जाते हैं इसके एनालिसिस पे। और इसका एनालिसिस इन्होंने पेज नंबर 1.16 पर जो दे रखा है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ शायद इको कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना? क्लियर है? बाद में मुझसे मत कहना या शिकायत कर देना बोले आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला इसका रूल है, रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। क्लियर है? ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी कल तुम्हें यानी लास्ट क्लास में दिया था कि तुमने यहाँ पर आकर के अगर गौरव सर को ऑफर किया तो उस समय कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई टी सर्व कर रहा है, क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? इवन निशांत सर या मैं एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है केवल वही एक्सेप्ट करे, रूल नंबर 1। और इसी में फिर इन्होंने बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस जो मैंने तुम्हें बताया था, और इसके लिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी ऐसे स्टोरी बताई थी कि ये रहा स्टूडेंट प्राइड और यहाँ पे स्कॉलर प्राइड, याद आ गया? तो एक पर्सन आकर के स्टूडेंट प्राइड को ऑफर करता है, लेकिन उसको यहाँ के लोग पकड़ के कहते नहीं यही ओरिजिनल है, ये कहकर इसको मिसगाइड कर देते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? याद है ना? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये ऑफर केवल इसके लिए था। और वही बोल्टन वर्सेस जोन्स का स्टोरी है। देन देखो इसमें लिखा भी है कि बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट जोन्स हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद उसका फर्म का नाम है ब्रोकलहर्स्ट, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स
बोल्टन इज सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। याद आ गया ना? नहीं याद आया होगा। ये एक फर्म थी, उस फर्म का जो भी XYZ ओनर था, ठीक है, उसने इस फर्म को बेच दिया और एक M नाम के पर्सन ने ऑर्डर किया, क्या सोचते हुए कि वो X के साथ डील कर रहा है, और जबकि X ने ये फर्म बेच दी थी Y को। याद आ गया? तो ये ऑर्डर किसके लिए था? X के लिए, जबकि चला किसके पास गया? Y के पास। Y को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ना उसको करने की अथॉरिटी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट करने के बाद इसने बिल भेजा, तब इसने देखा कि उस बिल पर उस पर्सन का नाम है ही नहीं, कोई नए पर्सन का नाम है। तब इसने बातचीत की कि ये क्या वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने पेमेंट देने से मना कर दिया। मैटर कोर्ट पर पहुँचा, कोर्ट ने ये कहा कि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑफर इनको नहीं दिया गया था, ऑफर तो इसको दिया गया था। तो ये एक्सेप्ट कर सकता था, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, ठीक है, याद रहे। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये तुम्हें पता है कि एक्सेप्ट मतलब केवल हाँ बोलना है। अगर आपने हाँ बोलने के बदले में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफ हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस मीन्स सिंपली यस एंड यस ओनली, ठीक है ना। इसे छोड़ दे रहा हूं मैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपको किसी ने ऑफर दिया है तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसको रिप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, तो ए ने ऑफर दिया फोन से, बी की नॉलेज में आ गया, बी को एक्सेप्ट करना है, बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और फिर लेके चला, यहां तक आया और यहां पर पहुंच के इसने खुद फाड़ दिया उस लेटर को। एक्सेप्टेंस हो जाएगी? नहीं होगी। ए ने ऑफर दिया बी को टेलीफोन से या मोबाइल से, जो भी है, बी ने रिप्लाई दिया मोबाइल से, लेकिन उसी समय जियो के सिग्नल गायब हो गए, नहीं होगा ना, ठीक है ना। ए ने चिल्ला करके, ए एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, बी दूसरी बिल्डिंग पे चिल्ला चिल्ला करके ऑफर दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कि ओए बे क्या बे तू अपना मोबाइल बेचेगा, तो इसने खूब जोर से बोला बी को, और जैसे ही बी ने इधर से एक्सेप्टेंस के लिए जवाब दिया, उसी समय योगी जी का हेलीकॉप्टर निकल गया। आवाज आई नहीं। बात समझ रहे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि ऑफर जैसे इस तक पहुंचा, कम्युनिकेट हुआ, वैसे ही बी को एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी का केस फिर याद करो, और जो 1.17 पे ही टॉप लाइन पे दे रखा है, ठीक है, और इसको इन्होंने फर्स्ट पॉइंट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दो इसको, स्टोरी को, कि XYZ एक कंपनी है, उसने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की, और M नाम का एक पर्सन है, लेडी है, उसने इस मेडिसिन को परचेज कर लिया। याद है ना, इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि ये टेबलेट आपको प्रॉपर करेगी, और नहीं करेगी तो हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं कि इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस लेडी ने मेडिसिन परचेज की, परचेज करने के बाद कंज्यूम किया। अब कंज्यूम किया का मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? सब्सटेंटिव लॉ। और सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ लिया कि इन्होंने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की तो की, उसके साथ प्राइस डिक्लेयर किया तो किया, हमने मेडिसिन परचेज कर ली, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि उसके पास रसीद थी या नहीं थी, प्रेस्क्रिप्शन था नहीं था, हमें नहीं पूछना। हमने पढ़ा कि एम ने उस मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया, तो मतलब, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रॉपरली कंज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब प्रॉपरली कंज्यूम कर लिया, यानी जो भी एक वे था मेडिसिन की, आपको गर्म पानी से लेना है, दूध के साथ लेना है, खाने से पहले लेना है, जो भी था, हम नहीं जाएंगे। हम तो ये मानेंगे कि एम ने मेडिसिन परचेज कर ली, कंज्यूम कर लिया, मीन्स सब कुछ प्रॉपर है। इसको बेनिफिट नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रोसीजर में नहीं पढ़ रहे।
तो यही स्टोरी थी कि मेडिसिन इसने ली, कंज्यूम किया, इसको बेनिफिट नहीं मिला, तो इसने कंपनी से क्लेम किया कि भाई आपने कहा था कि मेडिसिन से फ़ायदा होगा, नहीं तो हम पैसे वापस करेंगे, अवार्ड देंगे, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को पैसे वापस करो, मेरा अवार्ड दो। कंपनी ने कहा कि नहीं देंगे। कंपनी ने ये नहीं पूछा कि आपने मेडिसिन कब परचेज़ की, कैसे खाई, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सब कुछ जेन्युइन है, ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले आपने मेडिसिन परचेज करने के बाद हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने ऑफर हमारे को एक्सेप्ट किया बट हमारे को कम्युनिकेट नहीं किया। हम कैसे मान लें कि आपने हमारे ऑफर को जानने के बाद मतलब जो है ये मेडिसिन को लिया था। तो मैटर जब कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि इसने मना कर दिया कंपनी ने, लेडी कोर्ट चली गई। तो कोर्ट ने एक प्रॉब्लम का पहले क्वेश्चन पूछा जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी भाषा में। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। गुड, चलो कुछ को तो पता है। तो पीयूष गोयल को रेलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या हम रेलवे का टिकट परचेज करने के बाद पीयूष गोयल को फोन करते हैं कि गोयल साहब हमने आज आपका ट्रैवलिंग का मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ? करते हैं। अच्छा, जियो का रिचार्ज कराने के बाद अंबानी को फोन करते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऑफर अगर पब्लिक ऑफर है यानी जनरल ऑफर है, तो कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट अबाउट एक्सेप्टेंस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ओनली। कंपनी ने क्या कहा था? जो हमारी मेडिसिन परचेज मतलब यूज करेगा उसको फायदा होगा, नहीं मिलेगा तो हम पैसे वापस करेंगे। तो इसका मतलब है कि केवल मतलब अगर प्रोडक्ट परचेज करके प्रॉपरली कंज्यूम कर लेता है देन इट इज इटसेल्फ सफिशिएंट। नहीं तो सोचो ना, पर डे कितने लोग मेडिसिन परचेज करते हैं? क्या हर कोई कंपनी को इन्फॉर्म करता है? पर डे कितने लोग रिचार्ज करते हैं? पर डे कितने लोग ट्रेवल करते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि अगर एक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दिया तब तो यू कैन क्लेम कि मुझे एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन दे, लेकिन अगर जनरल ऑफर है तो केवल उसने जो आपने सिस्टम डेवलप किया या जो आपने तरीका बताया उसने उस तरीके को अडॉप्ट कर लिया, वही काफ़ी है, ठीक है। और मैंने पहले बोला कि सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा कि उसने मेडिसिन परचेज की यानी प्रूफ था, उसने कंज्यूम की प्रूफ था, सब कुछ था, तो इसलिए कोर्ट ने उसको पैसा दिलवा दिया। बोले कि कंपनी को इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक ऑफर है। देखो इसी में एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें एक केस और पढ़ते हैं, ये है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का। ये बहुत अच्छा केस है। इस केस में भी ऐसे समझो कि एक्स के और वाई के बीच में पहले से ही ओरल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, ओरल, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। फाइनली इन लोगों ने क्या करा, एक प्लान किया कि बहुत लंबा समय हो गया है, हम इसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स ने डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया और करके वाई के पास भेजा और वाई के ने उसको पढ़ के अपने वकील को बोला कि ठीक है इसको आगे प्रोसेस कर दो। उस एडवोकेट ने उसे अपनी ड्रॉर में रखा और ड्रॉर में रख के भूल गया। क्या एक्सेप्टेंस हो गई? ठीक है ना? तो यहां पर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? ठीक है, क्योंकि यहां पर इधर से ऑफर चला गया बट एक्सेप्टेंस यहां से वकील के थ्रू आनी चाहिए थी बट वो नहीं आई क्योंकि वो ड्रॉर में रख के भूल गया, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक स्टोरी का एक पार्ट और भी है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में ओरल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, ये डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट भी किया डॉक्यूमेंट में, बट ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर पहुंच नहीं पाया। इस बीच में ये लोग ट्रांजैक्शन करते रहे। उन ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी क्या होगी? वैलिड रहेगा बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विच वॉज केप्ट इन द ड्रॉर। ठीक है ना? इसको पढ़ लो एक बार, चाहे तो मैं एक बार बता देता हूं कि बी अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट
रिलेटिंग टू दी सप्लाई ऑफ कोल टू दी मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। ये ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ये दोनों के बीच की बात है। एक रेलवे कंपनी थी और रेलवे को कोल सप्लाई होता था, क्योंकि पुराने समय में ट्रेन कोयले से चलती थी, तो कोल सप्लाई का मैटर है, ठीक है। द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने अप्रूव करके दे दिया, ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल। यानी मैनेजर जो लीगल मैटर्स देखता था, उसने उस ड्राफ्ट को अप्रूव लिख करके लेकिन अपनी ड्रॉर में रखा और भूल गया। सोच थी उसकी कि मैं भेज दूंगा, ठीक है, और लिखा इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। तो उसे दूसरी कंपनी के पास भेजना था, सॉलिसिटर्स के पास, ताकि वो इसको फॉर्मल तरीके से बना ले। बाई एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्ड इन ड्रॉर, लेकिन ये ड्रॉर में ही पड़ा रह गया। हेल्ड that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier। ठीक है ना। देन दो केसेस और हैं, मुझे लगता है कि इसको पढ़ लोगे, या एक और पढ़ देता हूँ। देखो इसमें सी पॉइंट है, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख, बी replied that I can pay 80,000 for it। The offer of A is rejected by B as the acceptance is not अनक्वालिफाइड, इट इज क्वालिफाइड, ठीक है। तो काउंटर ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर होते ही पहला ऑफर रिजेक्ट हो गया, तो यानी वो ऑफर तो खत्म हो गया। अब देखो बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज प्रिपेयर्ड टू पे 1 लाख रुपी। अब इधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, समझ लो इसको फिर से। ए ने अपना मकान बेचने के लिए बी को ऑफर दिया और बी बोला कि मैं 1 लाख में बेचूंगा, ये बोले सॉरी खरीदूंगा, ठीक है, और सॉरी बेचने की बात है मैं फिर, और बी ने कहा 80,000 में खरीदूंगा। तो बी का 80,000 का मैसेज को मिला। अब देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ए ने बोला कि मैं अपना घर आपको 1 लाख में बेचूंगा, दिस वॉज एन ऑफर। बी को क्या बोलना था, यस केवल, तब ये एक्सेप्टेंस होता, ठीक है। बी ने क्या बोला कि मैं 80,000 में खरीदूंगा, तो ये क्या बन गया, काउंटर ऑफर, और ये ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये ऑफर में ये ऑफरर हो गया और ये ऑफरी हो गया। इस ऑफर को ए को एक्सेप्ट करना था, ए ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बी को लगा कि यानी पैसे कम रह गए, तो बी 1 लाख रुपए का चेक लेकर के पहुंचता है ए के पास, बोले चलो लिए पकड़ो 1 लाख रुपए और मकान मेरे को दो। इसने मना कर दिया। अब बी कोर्ट में जाता है, समझ रहे ना। क्या कोर्ट में बी को रेमेडी मिलेगी? क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही ये जो मॉडिफिकेशन वाला ऑफर भेजा, उससे ये ऑफर खत्म हो गया और ये ऑफर चालू हो गया। इस ऑफर में इसको एक्सेप्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना कि अब पुरानी टर्म्स, क्योंकि पुरानी टर्म्स सब एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें लास्ट में देखा कि दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इज अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, ठीक है। एक रह गया, क्या उसे ही पढ़ दूं? पढ़ लो चलो। एम ऑफर, बी पॉइंट पढ़ रहा हूं। एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड एंड रिप्लाइड purporting to accept the offer but enclosed a check for 80 pound only. He promised to pay the balance of 200 pound by monthly installment of 50 pound each. It was held that and could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. ये क्यों है बताओ? समझे नहीं समझे? नहीं समझे, बच्चे नहीं समझे। देखो ऐसे समझो, ए ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, बी को कहा कि मैं 1,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। बी ने कहा एक्सेप्टेड, बट साथ में उसने 500 रुपये का चेक भेज दिया, एक्सेप्टेड, और कहा कि 500 रुपये रखो और बचे हुए जो 500 रुपये हैं वो 100 रुपये करके मैं आपको अगले 5 महीने में पे कर दूंगा। चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि या तो ये आपस में बैठ के पहले ही फिक्स कर देते कि प्रॉपर्टी का पेमेंट 1 टाइम होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा।
ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं। ए ने सीधा सीधा ऑफर किया कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी 1000 रुपये में बेचूंगा। बी ने कहा ठीक है मैं खरीदने को रेडी हूँ, बट मैं पेमेंट मैं 50% अभी भेज रहा हूँ, अब बचा हुआ 50% मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो जैसे ही उसने ये बोला, ये ऑफ़र रिजेक्ट हो गया। अब इसका ऑफ़र हो गया, ऑफ़र इस साइड से हो गया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1000 रुपये में परचेज़ करने को रेडी हूँ, क्या आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करने की परमिशन देते हो। ये सिचुएशन हो गई। अगर इसने कह दिया यस, देन कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली हो जाओ, इसने क्या करा, 500 रुपये वाला चेक रख लिया और अपने बैंक में मतलब जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, बाई एक्शन, बाई कंडक्ट, जिसे हम टेसिट बोलते हैं। तो इसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया और इस 500 रुपये यानी 100 रुपये की 5 इंस्टॉलमेंट अप्रूव हो गई। याद रहेगा ना सबको। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देयर कैन बी एनी मोड, एनी मोड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इसने भेजा कि मैं प्रॉपर्टी 1000 में बेचूंगा, बी ने कहा 500 रुपये अभी पकड़ो और 100 बाद में लेना। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और बोला भी नहीं उसने, केवल लेटर लिख दिया तो रिटन में हो गया। बोल के बोलता, लिख के नहीं देता तो ओरल भी हो जाता। लेटर भी यूज हुआ है, वर्ड्स भी यूज हुए। तो एक्सेप्टेंस का कोई मोड नहीं है, आप अपने तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी ने ऑफर दिया, आप उसको अपने तरीके से एक्सेप्ट कर लो। जैसे एक मिल्कमैन आके आपके घर पे बोलता है कि मेरे पास 2 लीटर मिल्क एक्स्ट्रा है, क्या परचेज करोगे। तो आप अपना बर्तन घर से लेके आ जाते हो, इट मीन्स एक्सेप्टेंस है, कोई वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए ना। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो कह रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब कि व्हेन द ऑफरर हैज मेड, अब यहाँ पर ऑफरर हैज मेड अ प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम, ठीक है, यानी उसने एक सिस्टम बता दिया, देन यू हैव टू अडॉप्ट ओनली दैट सिस्टम। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सारे बच्चे ICAI में रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। अब एक फॉर्म फिल किया होगा, उस फॉर्म में क्या था, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यही तो होगा क्वालिफिकेशन। आपने यही सारी चीज़ एक प्लेन पेपर पे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख करके और क्यों ना जाके ICAI को दे दी, यही सारी इंफॉर्मेशन थी ना। तो क्यों नहीं आपने प्लेन पेपर पे लिख करके और ICAI को भेज दिया, क्योंकि ICAI ने एक मोड प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो पहली तो कंडीशन भी है, देखो कंडीशन भी है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट ना हो, आप 12th या 12th में अपीयरिंग हो, यही तो होगा। यानी यहाँ पे इसी पे एक पॉइंट और चेक कर लो, नेक्स्ट, ये तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में यानी ऑफर वाला एक कंडीशन भी दे सकता है कि आप एक्सेप्ट तो करो, बट अगर उसमें कंडीशन है तो वो कंडीशन फुलफिल हो तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने गन का एग्जांपल दिया था कि हम आपको गन सेल करने का ऑफर देते हैं, बट आपको, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम पढ़ते किसके साथ है, ऑफर के साथ, कि ऑफर में भी कंडीशनल, यानी ऑफर में सम कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड एंड यू कैन एक्सेप्ट व्हेन यू फुलफिल दोज कंडीशंस, ठीक है। तो एक कंडीशन थी 12th का अपीयर होना, वो आप कंडीशन फुलफिल करते हो, देन यू कैन एक्सेप्ट, ठीक है। बट हाउ यू विल एक्सेप्ट, तो देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड मोड कि आपको ICAI की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना, रजिस्टर्ड करना, उनकी फ़ीस सबमिट करनी है, जबकि हो सकता है 500 रुपये फीस हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और जबकि आप UPSC का फॉर्म भरोगे सेम इन्फॉर्मेशन दो कि 50 रुपये फीस हो, कोई और तीसरा फॉर्म भरो उसमें कोई फीस ही ना हो, ठीक है ना। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है,
जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने को इंटरेस्टेड है, हमें उनके बताए हुए मोड को ही मतलब फॉलो करना है, हम अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे। अब इसमें भी एक स्टोरी है, देखो शायद इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा। इसमें क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मुरादाबाद का एक बिजनेसमैन इलाहाबाद अपने बेटे को भेजता है, और मुरादाबाद में एक्स था और इलाहाबाद में वाई था, ये दोनों बिजनेसमैन थे, इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से एक बिजनेस चल रहा था। तो वाई का कोई जो उसकी रिक्वेस्ट थी एक्स से, तो एक्स ने उस रिक्वेस्ट पे वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, और सप्लाई करने के बाद उसने अपने बेटे को वो प्रोडक्ट लेके भेजा कि जाओ मिस्टर वाई को ये सामान दे देना। बात समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम इसकी बात नहीं कर रहे, इनके बीच में ऑलरेडी कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस चल रहा था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब ये एक्स अपने बेटे को वाई के पास भेजता है कि बेटा ये सामान ले जा करके अंकल को दे देना वहाँ पर, तो इन्होंने एक लेटर और दिया इसमें बेटे को कि बेटा ये लेटर ले जा करके उनको दे देना मिस्टर वाई को। इसने सामान दिया, सामान के साथ ये लेटर भी दे दिया। इसने लेटर पढ़ा, और लेटर पढ़ने के बाद लेटर में लिखा हुआ था कोई नया ट्रांजैक्शन, कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ इस डील में। फॉर एग्जांपल ये कॉटन का बिजनेस कर रहे थे, कॉटन के प्रोडक्ट की सप्लाई का, ये हुआ कि सिल्क का भी शुरू करेंगे। तो इसने इस लेटर के थ्रू वाई को भेजा कि क्या हम सिल्क में भी बिजनेस करें, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना रिप्लाई मेरे बेटे के थ्रू ही भिजवाना, ठीक है, मेरे बेटे को ही आप अपना एक्सेप्टेंस का लेटर दे देना। ये लड़का इलाहाबाद 2-3 दिन रुका, इसने लेटर पढ़ने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये लड़का लौट आता है अपने पिता के पास, पिता ने पूछा कि क्या उन्होंने कोई रिप्लाई दिया है, बोले नहीं। कोई लेटर दिया, नहीं, बात खत्म हो गई। इधर क्या हुआ, इसने 2-4 दिन 5 दिन बाद एक एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा बाय पोस्ट भेजा। इसने कहा कि नहीं, मुझे अब कोई बिजनेस नहीं करना, तो इस पर ये कोर्ट चला गया। इसका कहना था, यानी अब मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई, ये 2 लोग थे, तो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, इसने मना कर दिया। इसका कहना था कि आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस आपके पास पहुंच भी चुकी है, तो अब कैसे आप पीछे हट सकते हैं, अब तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, और नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ। और फाइनली कोर्ट में चला ही गया। जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि एक्स ने आपको ऑफर भेजा था, और उसमें उसने एक लाइन लिखी थी उस लेटर में कि आपको एक्सेप्टेंस केवल मेरे बेटे के थ्रू ही करनी है। इसका मतलब ऑफरर ने एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब कर दिया था, आपने उस मोड को यूज़ नहीं किया है, आपने एक डिफरेंट मोड यूज़ किया है। तो इट मीन्स इट इज़ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक तरीके से, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ये ऑफर खत्म हो गया। अब तो इस लेटर को ये एक्सेप्ट कर ले और आगे कंफर्म दे दे तो इट विल बी ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वाला ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई बार, जैसे तुम्हारे फॉर्म पे भी मुझे ध्यान है, पुराना अब पता नहीं अभी का लेटेस्ट नहीं, कि पहले ये था कि ICI का फॉर्म आप रजिस्टर्ड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसे बाई स्पीड पोस्ट ही भेजो, अभी भी है ना। तो क्या कोरियर से भेजोगे चलेगा? नहीं। पर्सनली दे के आओगे? नहीं, ठीक है ना। तो भाई स्पीड पोस्ट लिखा है तो आपको इसका मतलब उसने मोड प्रेस्क्राइब किया हुआ है, आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि तुमने बाई कोरियर भेजा और ICI ने स्टूडेंट का एक ऐसी सोचते हुए कि बोले स्टूडेंट के करियर की बात है रख लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर वो चाहे तो एज पर लॉ आपने जैसे ही बाई पोस्ट की बजाय आपने कोरियर से भेज दिया, इट मीन्स आपने उनका मोड प्रेस्क्राइब जो था वो फॉलो नहीं किया है, तो योर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 था तुम्हारा
कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, इसमें मुझे नहीं लगता, केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कोई मॉडिफिकेशन या अदरवाइज काउंटर ऑफर हो जाएगा, ये भी हो गया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हमने तीनों केसेस भी डिस्कस कर लिए और प्रेस्क्राइब्ड मोड भी पढ़ लिया। बचा हुआ 2 पॉइंट है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। 6 पॉइंट ये भी मैं बता चुका हूँ। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस याद है, और इसमें कौन सा केस बताया था, स्टोरी जो सुनाई थी मैंने और कई बार बोला था, हॉर्स की, चाचा और भतीजे के बीच में हॉर्स को लेकर के डील हुई थी, जिसमें चाचा ने भतीजे से कहा मुझे घोड़ा चाहिए, भतीजे ने मना कर दिया, तो चाचा ने बोला कि अगर तुमने 10 दिन या 15 दिन जो भी था जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूँगा कि ठीक है, नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। और देखो इसमें ये फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले, ये केस भी मैंने बोला था, कई बार बोला था, ये केस था फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले का, कि अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स। अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा, तो आप इस केस को पढ़ लोगे। और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ये भी मैंने बता दिया, अभी मैंने मिल्कमैन का एग्जाम्पल दिया तुम्हारे को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हो गया, बस एक पॉइंट बचा है 5th जो है टाइम, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। आज इतना ही।